वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्वश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं वैशासन नित्य लीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर सुंदर भागवत सप्ताह की कथा चल रही है। बहुत सुंदर रूप में आनंद उत्सव भी चल रही है। मैं तो केवल दर्शन करने के लिए आया था। देख, मैं कभी इस मंदिर में आया ही नहीं। मुझे अभी तो भी पता नहीं है मंदिर किस तरह, मैंने पूछा अभी तक। केवल डायरेक्ट मैं यहाँ पर आके प्रणाम किया। अपराध हो गया तो क्षमा करें, किंतु लोग उधर देखा तो पीछे तरफ लोग भरी हुई हैं, कहाँ मंदिर है क्या है। फिर महाराज जी ने बोले पीछे मंदिर है, वो दूर है। चलो, कथा में तो दो शब्द ही बोलता हूँ, मेरे तो आता ही बोलना आता ही नहीं है। तथापि महाराज जी ने बहुत आग्रह किया मुझे, बोले जी आप आइए। बोले ठीक है आता हूँ। यहाँ पर पूर्वोक्ति वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में नरसिंह देव की अवतार के बारे में भी श्रवण कराया। विशेष करके जहाँ तक मैंने श्रवण किया, गजग्राह की उपाख्यान अत्यंत सुंदर रूप में आप लोग के निकट परिवेशन किया, बहुत आनंद लगा। महाराज ने मुझे आदेश दिया थोड़ी दो शब्द जो है बलि महाराज के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें। तो मैं कहाँ बोल पाऊँ, लेकिन मैं तो एक तो मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, जो उन्हें को हिंदी चौपाई दे करके आप लोग के मन को मैं जीत लूँ, ये मेरा संभव नहीं है।
तथापि दो एक शब्द के द्वारा ही मैं निवेदन करता हूँ गुरुपाद ब्रह्म के चरण कमल में। देखो नृसिंहदेव प्रकट हुए और नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु भी मार डाला। इसके पश्चात जो है प्रहलाद महाराज के भी वध दिया। ये सब बहुत सुंदर उपाख्यान भी शास्त्र में वर्णन है। भक्त के ऐसे हम लोग ज्यादा रूप हम देखते हैं जी, किसी को पिता भक्त हो तो उनके पुत्र भक्त होना चाहिए, और पिता यदि पुत्र यदि भक्त हो फिर उनके आगे पीढ़ियां जाकर के भक्त हो, यही हम सुनते रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में इस संदर्भ में कुछ क्रम अलग दिखाई पड़ता रहता है। हिरण्यकशिपु असुर थे और हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, भक्त बने, और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। विरोचन भक्त नहीं थे, विरोचन भक्त कोटि में नहीं आता है। और उनके पुत्र हुए, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। बलि महाराज के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई बहुत। ये समस्त जो कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं, क्योंकि ये समस्त कथाओं के द्वारा स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के दर्शन कराते हैं। ये देखो ये किस प्रकार भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। नित्य धाम से ही भगवान इस जगत में ही प्रकट होते हैं। अनुग्राह्य भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के इस श्लोकों के द्वारा स्थापित करते हैं ये भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ, अपने धाम के साथ इस जगत में प्रकट कराते हैं। उस कथा यदि कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और उसमें अभिष्ट हो जाए, वो धाम को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भगवान की सारे अवतारों की कथा जो अति मधुर है, कौन सा कथा मधुर नहीं है, सभी कथा मधुर मधुरी है। तथापि कृष्ण की कथा जो अति सुंदर इसमें वर्णन किया गया। अभी हम जो कथा वर्णन करने के जा रहे हैं, ये वामन देव की अवतार की कथा हम वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। इसकी पृष्ठ देश में ऐसे वर्णन है। सत्य युग में पृश्नी और सुतपा, ये लोग ने बहुत कठोर तपस्या आदि की, भगवान नारायण की कठोर तपस्या की। नारायण प्रसन्न होकर के बोले ब्रह्म बुरी वर मांगो, तो उस समय पृश्नी और सुतपा भगवान के निकट यह प्रार्थना की, आपके भांति मेरे एक पुत्र प्राप्ति हो। तो उस समय भगवान ने कहा जी मेरे भांति ऐसे संभव नहीं है, एको अहम, मैं एक ही हूं, मेरे बराबर कोई संभव नहीं है। तथापि भगवान कहने लगे ये पृश्नी और सुतपा, आपने जो कठोर तपस्या की इसके फल व्यर्थ नहीं है। मैं आपके 3 जन्म ही पुत्र होकर के मैं रहूंगा और 3 ही जन्म आप लोग भी स्मरण में करा दूंगा। इसी प्रकार से भगवान पृश्नी और सुतपा को वरदान दिया। और पहली जो है कल्प में कहा जाता है स्वयं भगवान पृश्नी और सुतपा के जो पुत्र होकर जन्म ग्रहण किया उसके नाम था पृश्नी गर्भा कहा जाता है। इसके पश्चात जिस स्वयं भगवान फिर वामन देव के रूप में प्रकट हुए, उसमें वह पृश्नी और सुतपा वह दोनों ही जो है कश्यप और उदिति के रूप में प्रकट हुए। ये कश्यप और उदिति और कोई नहीं। इसी प्रकार वर्णन करते हैं तीसरी जन्म में जो है फिर वही पृश्नी और सुतपा देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए। उस समय स्वयं भगवान वासुदेव के रूप में ही प्रकट हुए और उस समय स्वयं भगवान भी उस समय भी कंस के कारागार में प्रकट होकर के और उनके ये समस्त जो है कथा बताया। इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं।
अभी बलि महाराज जी की कथा हम वर्णन करते जा रहे हैं। ये काल काल में समय के अनुसार सब कुछ होता है। कभी असुर लोग बहुत बलशाली हो जाते हैं और कभी देवता लोग जो है बलशाली हो जाते हैं। इसलिए असुर और देवता में ये हर समय जो है युद्ध चलते ही रहते हैं। हमारे आचार्य पाद कहते हैं असुर कौन है और देवता कौन है। दो भूत स्वर्गलोक के उसमें दैव आसुर एवच विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तत् विपर्य। पद्म पुराण में भी इसके वर्णन है। असुर और देवता जो भगवान की भजन करते हैं उसी की कहा जाता है देवता कहा जाता है, और जो भगवत विमुख हो जाता है भगवान के भजन नहीं करता है उसी की कहा जाता है असुर कहा जाता है। इसलिए दो भूत स्वर्गलोक के उसमें दैव आसुर एवच विष्णु भक्त भगवान के जो भक्त होते हैं उसी की देवता कहा जाता है। हम लोग जब भी सुनते हैं जे स्वर्ग आदि देवताओं की आदि रहते हैं, इंद्र आदि देवता के बारे में सुनते हैं, किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये समस्त एक पोस्ट मात्र है। जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति विशेष नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री के पद को जो है प्राप्त करते हैं तब उसके हम लोग प्रधानमंत्री कह करके उनके नाम के साथ प्रधानमंत्री नाम ले करके हम उसके सम्मान आदि करते हैं। उसी प्रकार कोई जीव जब ऐसे शुभ कर्म आदि करते हैं साधन भजन करते करते ऐसे जब स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग आदि के अनेकों पद को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म पद आदि प्राप्त कर लेते हैं, शिव पद आदि प्राप्त कर लेते हैं। इसके विवरण हमारे आचार्य पाद विशेष करके रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत ग्रंथ में, सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में ये समस्त जो है वर्णन किया गया। ये किस प्रकार कौन कैसे प्रकार वो स्थान को प्राप्त आदि करते रहते हैं। और जिस समय जैसे कहते हैं देखो ब्रह्म पद आदि प्राप्त करके जो लोग वर्णाश्रम धर्म 100 साल 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर वो ब्रह्म पद के प्राप्त कर लेते, माने ब्रह्मा जी के पद के प्राप्त कर लेते हैं। जिस कल्प में ऐसे संभव नहीं होता है तब स्वयं भगवान वो पद को जो है संभालते हैं। इसलिए ब्रह्मा भी दो प्रकार होता है, एक होता कहा जाता है एक वैराज ब्रह्मा कहा जाता है, वो जीव तत्व होता है, और एक होता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। जब कोई ऐसे जीव प्राप्त नहीं होता है स्वयं भगवान वह पद के अनुष्ठित होकर आरूढ़ होकर के कार्य आदि सृष्टि कार्य आदि करते हैं, तो उसी ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद आदि शास्त्र में वर्णन किया। यह पर जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये बलि महाराज के उपाख्यान आए। जब ये बलि महाराज अत्यंत प्रभावशाली थे और प्रभाव के स्वर्ग मर्त आदि पाताल आदि लोगों के प्राप्त कर जीत लिया। उस समय देवता लोग अपने देव स्थान को यानी स्वर्ग लोक के छोड़ करके इधर उधर घूमने लगे। इसको देख करके देव माता अदिति उन्होंने कश्यप ऋषि के निकट प्रार्थना की। तब कश्यप ऋषि से कृपा से भगवान वामन देव जो है प्रकट हुए। वामन देव की प्रकट की इस बार जो है उस समय बलि महाराज बहुत धार्मिक थे, यज्ञ आदि करते थे और उस यज्ञ में दान पुण्य आदि करते थे। इसलिए यज्ञ की पहले बलि महाराज जब दान पुण्य आदि करने लगे उस समय स्वयं भगवान वामन देव उस यज्ञ स्थली में
आने लगे। उस समय भी सुंदर चित्र अंकन करके हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं कितने सुंदर वामन देव की ऐसे सुंदर रूप था, जिस रूप के दर्शन करके सभी मोहित हो गए। और देखिए उस समय जब बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला व रत्नावली कही और वामन देव भगवान को दर्शन करके इतने मोहित हो गए, मन मन चिंतन करने लगे, यदि मेरे पुत्र, यदि मैं पुत्र हूं, इनके पुत्र के रूप में मैं क्या करते ना अपने स्तन पान कराते। ऐसे वात्सल भाव उनके हृदय में उद्दीप व प्रकट हुई। और उस समय स्वयं भगवान वामन देव भी मन ही मन उनके वर दे दिया, ये देखो भाई अति अवश्य ही तुम्हारे जो है स्तन मैं पान करूंगा। क्यों? भगवान के दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। और इसमें भी वर्णन है भगवान का जो है वांछा कल्पतरु है, जो जैसे इच्छा लेकर के भगवान के निकट आते हैं व प्रार्थना करते हैं, भगवान की सारी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो इसके बाद जब वामन देव भगवान जब आए बलि महाराज के निकट इतने कहने लगे मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए, उस समय बलि महाराज हंसने लगे। अहो देखो मैं राजा हूं, राजा के पास आकर के वो यदि एक काशी फल मांगे, काशी फल कुमड़ा कोई मांगे तो यह हंसी के बात होता है। हम लोग के बंगाल में सबसे निकृष्ट फल जिसको कहा जाता है व सब्जी कहा जाता है, ये काशी फल है। माने काशी फल जो है कुमड़ा जो है बहुत सस्ते में मिल जाता है। उस समय हम लोग भी देखा बाजार में उसके बेचना बहुत कठिन था, ये कि जहां तक ये अपने आप उग जाते हैं और वहीं पर फल हो जाता है। इसमें बंगाल में ये बात कहा जाता है, बोले आसी मन कोई यदि कुमड़ा खाए, काशी फल खाए, उसके शरीर में एक बूंद खून आता है। माने काशी फल की इतना माना जाता है क्या, माने कोई मूल्य ही नहीं है उसके, कहा जाता है। तो उसी प्रकार बलि महाराज कहने लगे आप जैसे छोटा हो, आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार है। अरे राजा के पास आए हैं, मांगो तो क्या मांगना चाहिए? एक गांव मांग लो, सोना मांग लो, सोने दाने हीरे जहरत मांग लो, नहीं तो आप मांगा क्या? बस त्रिपाद हो। वो भी स्वयं भगवान वामन देव ने कहा मैं अपने छोटे पैर के द्वारा त्रिपाद हुई मांग लूंगा, ज्यादा नहीं। 3 ये होता है त्रिपाद, 3 माने तीन पाद, अर्थात 1 2 ऐसे 3 पाद में मांग लूंगा और अधिक नहीं चाहिए। इसके पश्चात वामन देव भगवान कहने लगे ठीक है आप मुझे देना चाहते हो, पहले आपकी क्या कीजिए, आचमन कर लीजिए। देखो उस समय उनकी सभा में शुक्राचार्य उनके गुरु, बलि महाराज के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य समझ गए ये तो छलिया, ये कोई नहीं है, साधारण दिखाई पड़ते, किंतु स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। और उनके बलि महाराज के समझाने लगे ये देखो ये तुम्हारे सब कुछ हरण कर लेंगे। किंतु उस समय भगवान उस समय वामन बलि महाराज कहने लगे अहो मेरे कैसे सौभाग्य है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जनक संग भगवान आज हमारे पास आए हैं झोला फैला करके, है भिखारी महाराज। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या? देखो बलि महाराज की किस प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा ईशोपनिषद में कहा जाता है ईशावश्य सर्वमिदं जत्किंचितं जगतं जगत तेने तत्तावृत कष्ट सिद्धनम। ये जगत जो कुछ भी देख रहे सब भगवान की। हम कुछ लेकर के आए, क्या लेकर तू आया और क्या लेकर तू जाएगा? मुट्ठी बन के आया तू हाथ पसार के जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। महाराज जी सुंदर सब कथा सुनाते रहते हैं, क्योंकि मैं उतने सब कथा में मैं बोलता ही नहीं हूँ। ये लोग भागवत करते हैं, लोगों की बहुत सुंदर रूप में रिझाते हैं, श्रोता बहुत आनंद में झूम करके
नचती भी है। हमें तो सरल सरल रूप में जैसे गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया और जैसे टीकाओं हमारे गोस्वामी वर्ग जैसे वर्णन किया, सनातन गोस्वामी पाद से लेकर के जीव गोस्वामी पाद की टीका में जैसे साधारण रूप में वर्णन किया, मैं वही बता रहा हूँ। इसलिए वास्तव रूप में यही है, ये इस जगत में यही होता है जी, क्या चीज कर क्या वस्तु हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि वास्तव रूप में भक्ति राज्य में किसी के प्रवेश करना है तो ज्ञान वैराग्य की जरूरत है। क्योंकि अगर फिर हमारे शास्त्र आचार्य पाद कहते हैं किसके हृदय में भक्ति हो जाए तो स्वाभाविक रूप में ज्ञान वैराग्य हो जाए। ज्ञान वैराग्य के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई साधारण रूप में भक्ति करे, भक्ति की स्वाभाविक क्रिया ही है, अपने आप वो ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने भागवत महात्मा की श्रवण किया, भक्ति देवी के जो दो पुत्र जो है, एक ज्ञान और एक वैराग्य। क्यों? किसी के हृदय में यदि भक्ति देवी हो तो स्वाभाविक रूप में उनके दो पुत्र अपने आप ही जन्म ले लेंगे, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ज्ञान क्या हो जाता है? मन भक्त तत्व युक्त ज्ञान अपने आप हो जाता है। ये तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञानी इसको कहा जाता है अद्वैतवादी का ज्ञान अथवा शंकर फिलोसफी के इस ज्ञान को शास्त्रकार ने कहा त्याग देना चाहिए। और दो प्रकार की जो ज्ञान रह गया, तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान। तत्पदार्थ ज्ञान ये भगवत तत्व ज्ञान जो अपने आप होगा, और दूसरी क्या है? तम पदार्थ ज्ञान के तात्पर्य है आत्मज्ञान। ये दोनों विषय अपने आप ही होगा, इसे भक्ति अनुशीलन करने पर ये स्वाभाविक रूप में ही हो जाएगा। इसलिए बलि महाराज के जो दिखा रहे हैं कर्म यज्ञ आदि दान पुण्य आदि जो दर्शन दिखा रहे हैं, ये कर्मकांड ही कहा जाता है इसको। इसलिए कहते कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेर भंड भांड अमृत बोलिया दिखाए, कदर्च भक्षण करे नाना जनी भरित भूमि मजे तार जन नरक। इसलिए कर्मकांड और ज्ञान कांड के द्वारा जीव धीरे धीरे ऐसे दूर चले जाते हैं, भक्ति जो है उनके हृदय में क्या हो जाता है? बिल्कुल अवृतनी ढक जाता है। इसलिए कर्मकांड और ज्ञान कांड के त्याग दे करके एकमात्र शुद्ध भक्ति का हमें आश्रय करना चाहिए। किंतु इसलिए भगवान इसी प्रकार दिखा रहे हैं, जो बलि महाराज को दिखा रहे हैं, ये यज्ञ आदि जो दिखाते जा रहे हैं, इसके द्वारा क्या होता है? हमारे भक्ति देवी जो है धीरे धीरे अच्छन्न हो जाता है, और भक्ति यदि हृदय प्रकाशित नहीं हो, आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति बहुत पुरुष हो, भक्ति रेव नयति, भक्ति भगवान के निकट ले करके जाते हैं। भक्ति के द्वारा हम भगवान की जय दर्शन कर सकते हैं। इस समस्त पुराण में शास्त्र के पुराण का प्रमाण देते हैं। इसलिए बलि महाराज के उपाख्यान के दिखा रहे हैं, ये दान पुण्य यज्ञ आदि जो है ये अधिकांश रूप में सब कर्म कांड में लिया जाता है। किंतु देखो यही भक्ति के एक दान पुण्य आदि यदि भक्ति भक्त के लिए दिया जाए तो अब भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। तो ये समझते जब उस समय बामन देव भगवान जब कहने लगे, जब बलि शुक्राचार्य जब कहने लगे ये तुम्हारे सारे संपत्ति के लिए जाए, तो उस समय बलि महाराज जी तो कहा ये अच्छी बात है, भगवान की वस्तु भगवान ने दिया है और भगवान के हम अर्पित करें, इससे दोष क्या है? किंतु तथापि उन्होंने क्या कि अपने शिष्य के बोले नहीं देना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कि जब बामन देव भगवान बलि महाराज के बोले आप देना चाहते हो, आप मुझे क्या करो? आचमन करो। आचमन करने के लिए बैठे, वो गंगा सागर उधर उसे पानी डाल दिए, पानी नहीं आ रहे। तो बामन देव भगवान समझ गए उनके गुरु कैसे है, इसलिए कहा जाता है असद गुरु। वो जोग बल से उसमें जो उसके छेद जो होता है, गंगा सागर छेद होता है, उसमें जाकर के प्रवेश किया और इसलिए पानी नहीं निकल रहा। शुक्राचार्य उसमें जाकर के बंद कर दिए, पानी नहीं आ रहा। उस समय बामन देव भगवान ने कहा ये देखो हो सकता है कोई अंदर में कोई कमल के पत्ता हो, कुछ अटक गया इसलिए पानी नहीं आ रहे। इसलिए कहता है ये सीख लेकर के, झाड़ का एक सीख होता है ना ये सीख लेकर के उल्टी तरफ यहाँ पर घुसा
देखो वहां पर घुसा, देखा तो खून की धार आने लगे, अर्थात वो शुक्राचार्य के आंख में लगे और आंख फट गया और रक्त की जो धार पड़ने लगी। और उस समय वो भाग्य, इसलिए कहा जाता है शुक्राचार्य के कहा जाता है, काना शुक्राचार्य कहा जाता है। तो इसके बाद जब आचमन किया, आचमन करके जब देने लगे, यहाँ पर हमारे आचार्य पाद कहते हैं एक सदगुरु होता है, एक असदगुरु होता है। असदगुरु किसको कहा जाता है, सदगुरु किसको कहा जाता है? तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मण उपश्रमाश्रम। गुरु के भी लक्षण होता है, सदगुरु के लक्षण क्या होता है? बोलो वामनदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो उसमें सदगुरु के लक्षण और असदगुरु के लक्षण हमारे आचार्य पाद कहते हैं। वो गुरु गुरु नहीं है, जो गुरु हमें कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते हैं। वो गुरु न, गुरु न साथ स्वजनों न साथ, वो सदगुरु नहीं है जो हमें गुरु जो शुद्धा भक्ति हृदय में प्रकट नहीं कराते हैं। वो माता पिता नहीं है जो माता पिता हमें भगवत भक्ति नहीं दे सकते हैं। सही से परम गुरु, सही से परम गुरु, सही पिता माता श्री कृष्ण चरणे जय प्रेम भक्ति दाता। हमारे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में ये वर्णन करते हैं, वो यथार्थ गुरु है, वो यथार्थ में सजन है जो मुझे कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अनेरे तनयाने रजत कंचन आमी आनी दिव मागो कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु ने कहा सची माता को, माँ इस संसार के लोग धन उपार्जन करके, विद्या आदि उपार्जन करके धन लेकर के आते हैं, किंतु महाप्रभु ने कहा, माँ मैं आपको कृष्ण प्रेम धन प्रदान करूं। इसलिए उसी प्रकार कहते हैं यथार्थ गुरु वही होता है जो गुरु हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए बोली वो गुरु गुरु नहीं है, असद गुरु कहा जाता है। गुरवो बहवो संति विसित वित्त पहाड़ का सदगुरु सदगुरु दुर्लभो देवी शिष्य संत पहाड़। स्वयं शिव जी देवी पार्वती के भी कहते हैं दुर्लभो, ये दुर्लभ है, सदगुरु वास्तव ये दुर्लभ है। जो असदगुरु जो है इस संसार में वस्तु दे करके उसके वंचित कर देते, और सदगुरु जो है वास्तव में उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम देते हैं। इसे कहते हैं गुरुवो बहवो संति, इस संसार में अनेक गुरु है। वो गुरु कहते हैं शिष्य के जो है धन को अपहरण करके अपने सुख भोग में लगाते हैं। और सदगुरु किसको कहा जाता है? जो सदगुरु शिष्य के समस्त संपत्ति के जो है भगवत सेवा में लगाते हैं। जो भगवत सेवा में लगते नहीं है वो बेकार कहा जाता है। इसलिए इसी प्रकार सुन करके देखो, उस समय बोली महाराज ने क्या की, अपने गुरु शुक्राचार्य के त्याग दिए थे। इसलिए कहा जाता है जो गुरु असद गुरु है, असद गुरु को त्याग देना चाहिए। जो गुरु केवल भोग विलास में मस्त रहता है और उस गुरु को त्याग देना चाहिए। इसलिए बोली महाराज ने क्या कि शुक्राचार्य के त्याग दिए और भगवान वामन देव के निकट आप फिर आचमन करके उनके बोले आप अपने त्रिपाद भूमि आप नाम लो। उस समय वामन देव भगवान ने देखो एक पैर के द्वारा सब पृथ्वी लोक के जो है नाप लिया और दूसरे पैर के द्वारा उन्होंने क्या की स्वर्ग लोक भी नाप लिया। यहाँ तक भी हमारे शास्त्रकार वर्णन करते हैं स्वयं भगवान वामन देव के चरण कमल जो है स्वर्गलोक से ऊपर जाकर ब्रह्म कटाक्ष भी स्पर्श किया। उस समय स्वयं ब्रह्मा जी सत्यलोक में ब्रह्मा जी उस चरण कमल के धो करके अपने कमंडल में रख लिया। उसी जब वामन देव भगवान के चरणामृत कहा जाता है, जिसके जब परवर्ती काल में सगर महाराज के वंश में भगीरथ प्रकट हुए और भगीरथ बहुत कठोर तपस्या आदि करके फिर वही कमल ब्रह्मा जी के कमल से एक बूंद जो है जल के जो है इस धराधाम में प्रकट करा, जिसके गंगा नाम से परिचित है। स्वर्ग में मंदाकिनी कहा जाता है, भूलोक में जो पृथ्वी लोक है गंगा,
और नीचे के लोक में जो है उसके कहा जाता है भगवती कहा जाता है। भागीरथ यानी भगीरथ के नाम से, भागीरथी नाम से भी परिचित है। इसी प्रकार शास्त्र में वर्णन किया गया और ये बलि महाराज की और तीसरी कड़ी हमें तीसरी पैर कहाँ रखूं? देखो उस समय जब तीसरी पैर जब निकालने लगे और तीसरी पैर के बलि महाराज ये विचार करने लगे, मैं सब कुछ तो भगवान को दिया किंतु अपने को नहीं दिया। उन्हें कहा प्रभु आप कैसे देव दुर्लभ जो चरण कमल मेरे सिर पर रखिए। उस समय भगवान वामन देव ने क्या कि उनके सिर पर चरण रख करके उनको सुतल लोक में प्रवेश कराया। इसके बहुत विस्तृत वर्णन है। यहाँ तक भी ना इस बात में क्या कि पास में वरुण पास में उसको भी बांध दिया था। इसमें तो बहुत विस्तृत विवरण है, महाराज अभी बात करेंगे। अब जब बलि महाराज को जब सब कुछ ले लिया तो अब वही रत्नमाला, उनके बेटी रत्नमाला कैसे धूर्त है। मैं इनको देख करके पहले में सोचा कि वह ऐसे सुंदर बाल उसके मैं स्तन पान कराऊं, किंतु ये धूर्त है, कपट है, किंतु उसको मैं क्या करूं? मेरे स्तन में कालकूट विष लगा कर उसको मैं मार दूं। उस समय भगवान वामन देव भी उनकी मानी यही कहा दिया, देखो मैं भगवान हूं, मुझे तो मार नहीं सकते है, किंतु यदि अवश्य ही तुम्हारे स्तन मैं पान करूंगा। वही रत्नावली कृष्ण के लीला में पूतना बन करके आई। और ये समझते जो बहुत सुंदर कथाएं जो है पूतना मोक्षण लीला आदि कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। मैं यह पर अपने वक्तव्य के विराम देता हूँ। वंशा कृपा सिंधु पावने भो बोला पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत बन महाराज की जय, गुरुपाद पद्म की जय, गौर ब्रह्मानंद। टाइम हो गया, अभी जल्दी जल्दी हम कृष्ण जन्म कर लेते हैं।